बीजेपी बीजेपी पक्का है। रोक के वोट तो हम शुरू से जिसको देते आए उसको देंगे। कार की स्पीड 5 की स्पीड में भी कार नहीं निकल सकती। आएगी कांग्रेस, ये बात पक्की है, क्योंकि मोदी जी के पास कुछ नहीं है, बस जुमला 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 वही चलता है और कुछ नहीं चलता। कांग्रेस की आएगी। क्या ऐसा क्या है खास कांग्रेस में? ऐसा ही है। मामा ने काम नहीं किया क्या? जी चुनाव का मुद्दा आता है जब ये मस्जिद और मंदिर को जोड़ा जाता है, यही करते हैं ना उनके है ना। ये तो कोई चुनाव की रणनीति नहीं है, आज से और भी पहले चुनाव हुआ करते हुए शायद। नहीं, हम तो कांग्रेस सरकार चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, भू माफिया, हर चीज़ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी ने मध्य प्रदेश का बंटाधार किया है। साजिशों के फेर में फनकार दब के रह गया, गद्दार तम के ले गए, हकदार दब के रह गया। सुबह आके देखना चौराहे पे क्या हाल है मजदूरों का, कितनी भीड़ लगती है बेरोजगारों की। 9 करोड़ रुपए में कोई रोजगार आता है, 200-500 परिवारों का घर नहीं चलता उससे। पुलिस उनकी है, गुंडे भी उनकी है। अब तुम क्या करोगे? अब कोई आदमी जाएगा पैसे लेगा, लूट लिया। मतलब मैं पर्सनली अटल जी के टाइम से, मतलब मैं छोटा था तब से मैं बीजेपी को पसंद कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए ना, क्या इससे पहले कभी हम पाकिस्तान से जंग नहीं जीते, या इससे पहले कभी हम पाकिस्तान से 2014 से पहले कोई मैच नहीं जीते? चाहे किसी भी चीज़ में आ जाइए आप, कोई जंग में नहीं है जीते, या हम कोई मैच नहीं जीते, तो 2014 के बाद कोई चमत्कार थोड़ी ना हो रहा है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने थोड़ी जिताया है? तो भैया एबीपी लाइव का काफिला मुरैना और ग्वालियर होते हुए शिवपुरी पहुंच गया है और कहते हैं कि शहर की सियासत की हवा का अंदाजा लगाना हो कि हवा किस तरफ बह रही है तो चाय की दुकान से बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती। तो आइए चाय पीते पीते लोगों के मूड का अंदाजा लगाते हैं कि भाई उनका मन किस तरफ है, कमल की तरफ या कमलनाथ की तरफ, यानी कि पंजा की तरफ या फूल की तरफ। आइए, क्या लगता है भैया इस बार सियासत का स्वाद बदलेगा कुछ? इस बार स्वाद जो भारतीय जनता पार्टी शुरू से हमारी शिवपुरी गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी फिर से भारतीय जनता पार्टी बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी। सरकार भाजपा की बनेगी? सरकार भाजपा की बनेगी। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि आप सुप्रीम मामा की योजना है जो, वो उसका योजनाओं का जनता फायदा ले रही है। घर घर जनता को योजना पहुंच रही है, जनता को योजना का लाभ मिल रहा है। उस योजना को लेकर, उस विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी और सरकार बन रही है। पूरा जो माहौल है बीजेपी के पक्ष में है अभी तक का, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसी सुगबुगाहट हो रही है क्योंकि विधायक हमारे जो कक्काजू हैं वो भी 30 वर्षों से विधायक रहे हैं, पुराने खिलाड़ी हैं चुनाव के। तो 30 तारीख के बाद ये चुनाव रंग बदलेगा थोड़ा सा, उसके बाद पूरा माहौल समझ में आएगा। यशोधरा राजे तो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। जी नहीं लड़ रही हैं, इसलिए थोड़ा सा, नहीं तो वो उनका तो एक तरफा रहता था, क्योंकि उन्होंने इतने विकास कार्य करे हैं, इतने कार्य करे हैं शिवपुरी में कि शायद ही कोई नेता यहाँ पे इतने कार्य करा पाए। उन्होंने इतना किया है और लोगों को एहसास भी हुआ उनके जाने के बाद, जब उन्होंने स्टेज से गुड बाय कहा, शिवपुरी वासियों को भी एहसास हुआ कि हाँ कुछ हम छोड़ रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जा रहे हैं। भाजपा के साथ क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा विकास को देखते हुए। विकास खूब हो रहा है। चाचा आप बड़े बुजुर्ग लग रहे हैं, आप तो कई सरकारों को देख चुके होंगे, क्या लगता है इस बार का चुनाव अलग है, कुछ बदलाव होने की उम्मीद है? हम साहब राजनीति में नहीं है। अच्छा, नहीं, वोट किसको दोगे? हैं वोट तो हम शुरू से जिसको देते आए उसको देंगे। कांग्रेस को देते आए उसी को देंगे। क्या खास है कांग्रेस में ऐसा? वो तो हम शुरू से ही, खास मास कुछ नहीं, शुरू से ही कांग्रेस को ही देते हैं हम। इस बार भी लहर कैसी लग, किसकी तरफ लग रही है आपको? लहर तो हम अपनी सोचेंगे। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ भैया। क्या हाल है शिवपुरी का? अरे शिवपुरी का हाल, मैं ये दर्पण कॉलोनी में मेरा मकान है। 3 वर्ष से मैं नगर पालिका में आवेदन दे रहा था कि ये गड्ढों को भरवा दो। छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, कार की स्पीड 5 की स्पीड में भी कार नहीं निकल सकती। मैंने नगर पालिका अधिकारी को, वो अध्यक्ष को भी बोला कि साहब इसमें गड्ढे भरवा दो, उन्होंने नहीं भरवाए। मैंने नगर पालिका सीएमओ को भी बोला, आवेदन दिए। इवन मैं जन सुनवाई में कलेक्टर के पास पहुंचा, कलेक्टर को मैंने बोला, सीईओ को, कि सर ये लोग ये गड्ढे नहीं भरवा रहे हैं, हमने इनको कई आवेदन किए हैं, आप हमें मार्गदर्शन दे दीजिए कि हम कहाँ पर आवेदन लगाएं जिससे ये गड्ढे भर सकें और बच्चे चोटिल होने से बच सकें। लेकिन उसके बावजूद भी कलेक्टर ने हमको मार्गदर्शन नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के हाल हैं, तो हम तो बदलाव लाएंगे, हमें तो बदलाव चाहिए और अपने गड्ढे भरवाने हैं। जब 3 साल से भाजपा के शासनकाल में आवेदन दे रहे हैं और काम नहीं कर रहे, तो ये क्या है, धरातल पर काम नहीं करेंगे तो आदमी बदलाव तो लाएगा ना। एमपी में तो
मुझे जहाँ तक लग रहा है बीजेपी का ही लग रहा है फिर से। भाजपा का लग रहा है। क्या करते हैं आप? मैं फाइनेंस कंपनी में हूँ। अच्छा, भोपाल में। नहीं, यहीं पर हूँ, करंट अभी मेरा यहीं जॉब है। हाँ। नहीं, हम तो कांग्रेस सरकार चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, ऐसा क्यों? बीजेपी का भी देख लिया, कांग्रेस का देखना। कक्का जू है, पिछोर में उनने देखा है, सुना है, अच्छा विकास करा है, बहुत कुछ है। अब शिवपुरी का भी करना है। यशोधरा राजे चुनाव नहीं लड़ रहे, कहीं ये वजह तो नहीं है? नहीं नहीं, क्या बीजेपी का देखा है, अब क्या कांग्रेस की भी वो है, पूरे में लहरी कांग्रेस की है। अब कांग्रेस सरकार ही चाहते हैं। क्या इस बार कुछ बदलाव होगा, क्या लगता है? देखते हैं भैया, बदलाव की उम्मीद से अभी तक बैठे हैं। अच्छा, बदलाव की उम्मीद में बैठे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। कहाँ हो रहा है? कुछ इंडस्ट्री आए तो बदलाव हो शहर का। तो सरकार बदलिए फिर। सरकार बदलने के मूड में तो नहीं है फिर? सरकार बदलने के मूड में तो नहीं है, बस जो आए अब अच्छा ही है सर। सबका एक ही काम है। नहीं मिल पाता है यहाँ पे। लहर किसके तरफ है? क्या? लहर किसके तरफ है? अब ये तो कुछ नहीं कर सकते सर, किसकी तरफ है अभी ऐसा कुछ मन बनाया नहीं है। बेहतर कौन सी सरकार होगी, कांग्रेस की या भाजपा की? अगली सरकार जो बनेगी आपके हिसाब से? भाजपा की होगी सर। अगर मान लीजिए कोई सरकार बन गई तो सरकार को क्या करना चाहिए? डेवलपमेंट करना चाहिए सर, कुछ इंडस्ट्रियाँ लानी चाहिए शहर के हिसाब से, बोलते हैं तो। बीजेपी आएगी। भाजपा क्यों, ऐसा क्यों? अरे वो ये पसंद है, मोदी जी हैं अपने। शिवराज जी को लेकर वोट दे रहे हो या मोदी जी को देख के वोट दे रहे हो? दोनों को देख के वोट दे रहे हैं अपन। आपको क्या लगता है भाई? आपको क्या लगता है? मोदी जी के लिए वोट देंगे हम तो। नायद अफगानी। अच्छा भैया, क्या लगता है इस बार आपके शहर में किसकी हवा है? कांग्रेस। कांग्रेस की। क्यों, ऐसा क्यों भैया? देखिए, मध्य प्रदेश में जो पिछले 3.5 साल से और पिछले 18 साल से शिवराज जी की जो सरकार है वो भ्रष्ट सरकार है। यहाँ तक कि कई सारे मामले जनता के सामने आए, पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला, भूमाफिया, हर चीज़ कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी ने मध्य प्रदेश का बंटाधार किया है। इस आधार पे जनता में इस बार आक्रोश है। मध्य प्रदेश की जनता ये ठान कर बैठी है कि इस बार शिवराज जी को हटाना है और कमलनाथ जी को लाना है। आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं क्या, कार्यकर्ता हैं? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ सोशल मीडिया विभाग से। और हम लोग कहीं ना कहीं निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है कमलनाथ जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि पिछली बार इस जनता ने, मध्य प्रदेश के 5,61 लाख मतदाताओं ने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। और मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि साजिशों के फेर में फनकार दब के रह गया, गद्दार तम के ले गए, हकदार दब के रह गया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के हकदार थे, जनता ने उनको हक दिया था, लेकिन खरीद फरोख्त की सरकार को गिराया गया और कमलनाथ जी के हक को कहीं ना कहीं दबाया गया। आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ये ठान चुकी है कि हकदार को एक बार फिर हक देना है और आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सब झूठी सरकार रहती है, सब सरकार झूठी है, सारी सरकार झूठी है। हाँ सरकार क्या हम तो कमलनाथ को, मैंने गांधी को वोट देना चाह रहे हैं उसको। कमलनाथ को जिताना चाहते हैं आप? हाँ जी। तो उनमें ऐसा क्या खास है? सब बातें झूठी थी उनके। हाँ, ऐसा कौन सा काम कर दिया उन्होंने काम करा था वो नहीं जा रही है उनको। यशोधरा जी ने कहा कि शिवपुरी को चमका दिया, लोग कह रहे हैं। सिंधिया ने छोड़ो, जब कोई काम नहीं है। कोई धंधा है, ये लाइटों से क्या चमका दिया? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी रोजगार है। शिवपुरी का युवा रोजगार, वो धंधा का नहीं केपी है। सिंह जी अब शिवपुरी बदलेंगे, जो मान लो बदल गई बस। ना धंधा पानी होता तो 10 आदमी जीते। अच्छा धंधा होता जहाँ कोई रोजगार होता। जहाँ आज सुबह आके देखना चौराहे पे क्या हाल है मजदूरों का, कितनी भीड़ लगती है बेरोजगारों की। 9 करोड़ रुपए में कोई रोजगार आता, 200-500 परिवारों का घर नहीं चलता उससे। यहाँ 10 में से 8 युवा बेरोजगार हैं। इतनी बेरोजगारी है। और डेवलपमेंट की भी अगर आप बात करें तो कोई खासा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यशोधरा जी पिछले अपनी बात नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? क्या लगता है इस बार? इस बार अब सब जनता सब क्या करे, जनता तय करेगी। क्या लगता है आपको? अब देखो साहब, बदलाव चाहती जनता, बदलाव चाहती है। मजा नहीं आ रहा इस सरकार में? मजा नहीं आ रहा। सही बात। क्या कमी दिखी आपको?
अरे साहब कमी में बहुत है, बेरोजगार नहीं है किसी में। क्या करते हो आप? हम तो ऑटो चलाते हैं साहब। क्या? ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, सब महंगा हुआ है साहब। इसलिए तो नहीं बदलाव कर रहे हो? और सरकार उनकी है साहब, सब उनकी तो है यार, पुलिस भी उनकी है, गुंडे भी उनके हैं। अब तुम क्या करोगे? अब कोई आदमी जा रहा पैसा लेगा लूट लिया, अब जो बताइए अब आज क्या होता है साहब, भैया वो बिना तुमको लूट लिया है, क्या चल रहा गुंडा? तो यही है कि रोजगार नहीं है यहाँ पे और हद से ज़्यादा बेरोजगारी है। और जो भी पड़ा हुआ था, जो भी रोजगार था, शारदा सोलवेंट है वो बंद करवा दिया गया है, जो जिसमें रोजगार और जो फैक्ट्रियाँ वो थी, क्या बोलते हैं, खदानें थी, खदानें ही बंद करवा दी गई हैं। सब खदानें बंद पड़ी हुई हैं। सीपरी का पत्थर इतना महंगा जाता, विदेश जाता सीपरी का पत्थर, वो बंद पड़ा हुआ है। और जो रेत, अभी भी रेत माफिया हैं जितने भी, सिर्फ नेताओं के डंपर चलते हैं, केवल किसी की गुंडागर्दी से चलते हैं केवल। और जो भी नेता लोग हैं उनके वो भी चोरी से चल रहा है डंपर, और कोई भी आम आदमी अपना रोजगार नहीं कर पा रहा है। ये कंडीशन है शिवपुरी शहर में। सिर्फ बदमाशी से ही और नेतागिरी से अपने डंपर चलाते हैं वो, और अन्यथा कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए खड़ा नहीं हो पाता। किसी को भी, सब बेरोजगार हैं। सारी खदानें बंद पड़ी हुई हैं, एक भी खदान नहीं चल रही है, और चल रही हैं चोरी से चल रही हैं। जो भी चला रहे हैं नेता मंत्री सब चोरी से, उनके जिनके संरक्षण में सब चला रहे हैं। ये है कंडीशन। आपको क्या लगता है इस बार एमपी में किसकी लहर है, खासकर आपके शिवपुरी में? कांग्रेस की। कांग्रेस की? क्यों सब कांग्रेस ही बोल रहे हैं? कांग्रेस की आएगी। क्या ऐसा क्या है खास कांग्रेस में? ऐसा ही है। मामा ने काम नहीं किया क्या? काम तो किया है, कांग्रेस का ही जलजला चल रहा है इस टाइम पे तो। अच्छा। हाँ, पिछली बार आप लोगों ने भी कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, लेकिन सरकार तो पलट गई। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आएगी कांग्रेस की सरकार ही। कांग्रेस ही आएगी। अच्छा। पिछले 15 सालों में शिवपुरी में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रही है तो काम क्या हुआ है? धरातल पर अपन देखे ना काम क्या हुआ है। रोड देखो, आज किसी भी गली मोहल्ले में आप चले जाइए, रोड की स्थिति आप देखिए कि क्या कंडीशन है, ठीक है ना। नालियों की स्थिति देखिए, नाली पूरी भरी रही है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कोई सुनवाई नहीं है। आप देखिए नगर पालिका में आज बोर हैं 8-8, 10-10 दिन से मोटर फूकी पड़ी हुई हैं, लेकिन उस ठेकेदार के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं है, ना ब्लैक लिस्ट की तैयारी है, ना कुछ है। यहाँ पे केवल ये है कि जो भी योजनाएं आती हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, चाहे वो सिंध परियोजना हो, चाहे आपकी सिवर हो। सिवर में आ जाकर कनेक्शन दे देंगे तो मेरी गारंटी है, मेरे लिखत में ले लीजिए, एक सिंगल यहाँ से पाइपलाइन मतलब इतनी ब्लॉकेज पड़ी हुई है कि आप बात तक दे नहीं पहुँचेंगे नहीं मालवा यहाँ से, ठीक है ना। और हमें उम्मीद है कि अगर कक्का जी यहाँ से आते हैं तो ज़रूर शायद, क्योंकि हमने देखा है कि उनकी दबंगाई जो है वो भले कुछ भी कहे व्यक्ति कि ये गुंडागर्दी होगी, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति काम करने वाला होता है उसके लिए कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है, क्योंकि काम करना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत दबंग नेता रहे हैं, लेकिन ऐसे राजनेता रहे हैं, ऐसे उनकी, लेकिन उन्होंने काम क्या किया? केवल आप योजना लाना आपका काम नहीं है, योजना को क्रियान्वित करना भी आपका काम होना चाहिए, इस पे तारीफ बजनी चाहिए, आपका काम होना चाहिए। लेकिन आपने मॉनिटरिंग की क्या? नहीं की। मॉनिटर ना करते हुए भी ये सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। योजना लाना बड़ी बात नहीं है, योजना का क्रियान्वयन करना बड़ी बात है कि भाई योजना आपकी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, धरातल पे क्या उसका असर दिख रहा है। आपको मॉनिटरिंग करनी नहीं है कि काम क्या हो रहा है। हमने अगर 2 करोड़ रुपए किसी योजना को दे दिए तो उस योजना पे 2 करोड़ का काम हुआ है क्या नहीं हुआ। आज भी आप जाकर देखिए झांसी रोड पे जो रोड डल रही है, झांसी रोड पे आज अभी एक मिनट भैया, झांसी रोड पे अभी भी आप देखिए रोड डल रही है, लेकिन क्या रोड की डिगिंग होके खुदाई होके उसकी रोड डलनी चाहिए, लेकिन नहीं, रोड के ऊपर ऐसी रोड डाली जा रही है, फिर आगे वो रोड फिर दसक जाएगी, फिर क्या। तो काम तो ये चल रहा है ना, लेकिन रोड का काम सिस्टमेटिक तो नहीं हो रहा ना, फिर रोड दसक जाती है। क्या लगता है आपको इस बार एमपी में? एमपी में बदलाव की बात है, सब बदलाव की बात कर रहे हैं। 1-2 लोग बस मिले हमको भाजपा की लहर बता रहे थे, बाकी सब लोग कांग्रेस कह रहे हैं। क्या बात है? भाजपा के ऊपर बात, बाकी ये लग रहा है जनता लोग हम भी भाजपा के हैं, लेकिन बदले की बात है। हम भी भाजपा के ही हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस क्यों। इस बार पर पूरी परिवर्तन की लहर है कि 18 साल बहुत लोगों को तसल्ली नहीं हो पा रही, लोगों के देश का विकास झेल नहीं पा रहा है थोड़ा सा 18 साल से। जो लोग देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं कि मैं शिवपुरी में एक चाय की दुकान पे हूँ। चौराहे पे चाय की दुकान है, खूब भीड़ लगती है, उधर चाय बन रही है और इधर गर्मा गर्म जो है बात चल रही है सियासत पे। यहाँ कोई भाजपा और कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के। ये आम जनता है और आम जनता की आप सुन रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। हाँ भाई, आप बताइए अपनी बात। बिल्कुल कट्टर भाजपा के हैं, पर कक्काजू ने बहुत विकास किया है पिछोर में,
और कोई दबंग कोई माहौल ख़राब नहीं किया है। आज जैसे कक्काजू विधायक बन गए तो अगर टीआई को फोन लगाना है तो कक्काजू लगा पाएंगे और कोई नहीं लगा पाएगा। यहाँ पे बहुत विकास किया है उनने। का मतलब कौन? कक्काजू केपी सिंह कक्काजू। केपी सिंह तो कांग्रेस से हैं। हाँ कांग्रेस से हैं वो बिल्कुल, और हम भाजपा के हैं, पर बिल्कुल उनको समर्थन है खुला केपी सिंह कक्काजू को। ऐसा तो नहीं कि आप भाजपा के हैं, यशोधरा राजे चुनाव नहीं लड़ी हैं तो आप केपी सिंह? यशोधरा जी का बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा था, पर आज के तौर पे अगर देगा शिवपुरी के लिए तो कक्काजू को नेतृत्व करना चाहिए हमारे जिले का। आप भी बोले भाजपा से हैं आप भी। एक जो बात चली थी, चर्चा हो रही थी कि यशोधरा राजे का टिकट काटा गया, उनका मन था चुनाव लड़ने का। अब वो उनका निजी जो भी रहा हो, पर उम्मीदवार कांग्रेस का बहुत बढ़िया है कक्काजू, और कोई कक्काजू हथगोला लेके तो घूम नहीं रहे, और जो उनके समर्थक भी हैं बड़े हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे तो वो नेता नहीं है। वो उनकी खुद की इतनी संपत्ति है, वो कौन की क्यों हड़पेंगे संपत्ति। शहर का अगर विकास चाहिए तो कक्काजू को चुने। पहली बार शिवपुरी ज़िले में शिवपुरी के लोगों को लोकल का विधायक मिलेगा जो धरातल से जुड़ा है। मतलब मैं पर्सनली अटल जी के टाइम से, मतलब मैं छोटा था तब से मैं बीजेपी को पसंद कर रहा हूँ, और अभी वर्तमान में मतलब हट गया, अतिथि शिक्षक पे था। जो जैसे घोषणाएं की हैं, और आपने केबीसी में भी देखा था कि शिवराज सिंह का वो एक आया था कि घोषणा मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह है। जैसे अभी इन्होंने वो 2 तारीख को 2 सितंबर को जो घोषणाएं की थी ना कि तनख्वाह बढ़ा दी अतिथि शिक्षक की, मैं 9 साल से हूँ और अभी सितंबर में मैं बाहर हो गया घोषणा के 2 दिन बाद। अब अभी अगर वर्तमान में देखें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 132 से 142 की सीट समथिंग मतलब आ रही हैं। ये लोकल लोगों का जो है। हाँ चाचा, अभी एक रजनीगंधा खा के आ गए। हाँ चाचा कहो। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई। कुछ नहीं कहोगे? नहीं। एक लाइन में अगर कहूँ तो मैं कहूँगा भाजपा के लिए, जो भाजपा का आज से पहले चुनावों में जो नारा रहता था कि अच्छे दिन के नारे ना जाने अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन के नारे ना जाने कहाँ खो गए। बांग्लादेश और पाकिस्तान, अमेरिका छोड़िए, हम बांग्लादेश से पीछे हो गए। भाजपा ने एक बार फिर से अच्छे दिन के नारे न जाने कहाँ खो गए। अच्छे दिन के नारे न जाने कहाँ खो गए। अमेरिका छोड़िए, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे हो गए। अमेरिका छोड़िए, हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे। लेकिन पाकिस्तान को तो मोदी जी ने खूब पटकाया, खूब इधर उधर एयर स्ट्राइक। और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले भी कई चीज़ें हुई हैं। आप मुझे बताइए ना, क्या इससे पहले कभी हम पाकिस्तान से जंग नहीं जीते, या इससे पहले कभी हम पाकिस्तान से 2014 से पहले कोई मैच नहीं जीते। चाहे किसी भी चीज़ में आ जाइए आप, कोई जंग में नहीं है जीते, या हम कोई मैच नहीं जीते, तो 2014 के बाद कोई चमत्कार थोड़ी ना हो रहा है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने थोड़ी जिताया है? अरे हम इससे पहले भी इंदिरा जी के टाइम पे भी, और हम कईयों बार पाकिस्तान से जीतते आए। पाकिस्तान से तो जीतना हमारा एक तरीके से ये समझ लिए बाएं हाथ का खेल है, वो तो मुमकिन ही है, उसमें नामुमकिन वाली बात। ये आप श्रेय लेने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, तो श्रेय लेने से कुछ नहीं होगा। ये संपूर्ण भारतवर्ष जानता है कि पाकिस्तान से हम जन्मों से जीतते आए हैं और जीतते रहेंगे। आ जाओ, 2 मिनट आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ भैया बोलो। आएगी तो कांग्रेस। अच्छा, आएगी पक्का। मतलब यहाँ के अभी वो 8 फंसे हुए हैं ना जहाँ अपने सैनिक, उनको तो मोदी जी 1 साल पहले से फंसे हुए हैं, वो तो ला नहीं पाए, और न इनका कुछ होना। अभी आएगी कांग्रेस, ये बात पक्की है, क्योंकि मोदी जी के पास कुछ नहीं है, बस जुमला 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 वही चलता है और कुछ नहीं चलता। और देश में नफरत फैलती है। जो गरीब भाई है जो मेरा साथ देगा, वो मोदी कह रहा है हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं होता। नाम क्या है आपका? मेरा सुल्तान खान नाम है। बीजेपी भाजपा। ज़्यादा लोग कांग्रेस बोल रहे हैं, आप बहुत देर बाद मिले कि टोक के आ रही बीजेपी। ऐसा क्यों? बीजेपी काम किया है मोदी। कहीं इसलिए तो नहीं बोल रहे कि कांग्रेस भले ही जीते लेकिन सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हो जाती है? सीटें कुछ आ जाएंगी लेकिन बीजेपी पक्का है। टोक के, एकदम टोक के, सीना चीर के। चाचा से पूछो, चाचा प्रणाम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या लगता है इस बार शहर में सर किसकी लहर है? कक्का जी की। कक्का जी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से। भाजपा क्यों नहीं चाचा इस बार? अब भाजपा के कुछ कह नहीं सकते, पर कक्का जी का हिसाब किताब बन जाए।
मैंने कह दी कि आप विधायक बनेगा, यहाँ असली जनप्रतिनिधि बनेगा। शिवपुरी की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, गरीब जनता की आवाज़ है जी कक्का जी साहब। तो एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है और लगातार हम एमपी की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि लहर किसकी है, कांग्रेस की है या भाजपा की है। साथ ही लोगों से उनकी समस्या पूछ रहे हैं, लोगों से उनके विचार जान रहे हैं और लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। तो आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।